धर्मरथ। श्री राम और रावण के मध्य अंतिम युद्ध आरंभ होने वाला है। तुलसीदास जी उस रथ के बारे में बताते हैं जो विजय की ओर ले जाता है। वह यह दृष्टांत उन लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश करना चाहते हैं और अपने अंदर उन गुणों को विकसित करने की इच्छा रखते हैं जो मन के साथ लड़ाई जीतने के लिए आवश्यक हैं। मेघनाद और कुंभकर्ण को खोने के पश्चात रावण ने स्वयं ही राक्षस योद्धाओं का नेतृत्व करने का निश्चय किया। उसने अपने वीर योद्धाओं को बुलवाया और कहा, जो योद्धा युद्ध में जाने से भयभीत हैं, मेरा परामर्श है कि उनका वहां ना जाना ही बेहतर है। युद्ध से भागने से अपयश मिलता है। मैं शत्रु का मुकाबला कर सकता हूं क्योंकि मुझे अपने बल पर पूर्ण विश्वास है और मैं अवश्य ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब होऊंगा। फिर रावण अपने दिव्य रथ पर सवार हो गया जो वायु जैसी तेज गति से दौड़ सकता था। तुरंत ही सैनिक समूह युद्ध के बिगुल बजाने लगे। अतुलनीय शक्तिशाली वीर योद्धा सिंहों की तरह दहाड़ते हुए एक भयानक आंधी की भांति आगे बढ़ने लगे। रावण ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो मेरे वीर योद्धाओं, जाओ और जाकर वानरों और रीछों की सारी सेना का वध कर दो। उन दो राजकुमार भाइयों का मैं स्वयं वध करूंगा। जैसे ही वानरों ने राक्षस सेना को अपनी ओर आते देखा, वे भी आगे दौड़े और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध होने लगा। दोनों ओर के योद्धाओं ने जीत के नारे लगाते हुए एक दूसरे का सामना किया। वानर श्री राम के नाम की जय जयकार कर रहे थे और राक्षस रावण के नाम की। विभीषण युद्ध देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे क्योंकि रावण अपने युद्ध रथ पर सवार था और श्री राम के पास कोई रथ नहीं था। प्रभु राम के प्रति अत्यधिक प्रेमवश उसके हृदय में संदेह पैदा हुआ और आगे बढ़कर उसने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप इस पराक्रमी योद्धा पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? आपके पास न ही कोई रथ है और न ही आपके शरीर के लिए कोई कवच और पांवों की रक्षा के लिए जूते। विभीषण की शंकाओं और भय का निवारण करने के लिए श्री राम ने अपने मित्र से प्रेमपूर्वक कहा, प्रिय मित्र, सुनो, जो रथ विजय की ओर ले जाता है वह अलग है। वह कहते हैं, वीरता और धैर्य इस रथ के दो पहिए हैं। सत्य और सदाचार का दृढ़ता से पालन इसकी ध्वजा और पताका हैं। इस रथ को बल, विवेक, आत्मानुशासन और परोपकार, ये चार घोड़े खींचते हैं जो क्षमा, करुणा और मन की समरसता की लगाम द्वारा नियंत्रित होते हैं। परमात्मा के प्रति भक्ति ही धर्मरथ यानी धर्मपरायणता के रथ का बुद्धिमान सारथी है और वैराग्य इसकी ढाल है। संतोष इसकी कटार है, दान पुण्य फरसा है, बुद्धि सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और उच्चतम ज्ञान कठोर और न टूटने वाला धनुष है। निर्मल और स्थिर मन तरकश के समान है और शांति, आत्मसंयम और निर्धारित नैतिक सिद्धांतों और नियमों का पालन नुकीले बाण हैं। ज्ञानीजनों और अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति अभेद्य कवच की भांति रक्षा करते हैं। विजय प्राप्त करने के लिए इन सब गुणों से अधिक प्रभावशाली और कुछ नहीं हो सकता। हे मित्र, जिसके पास धर्मपरायणता का ऐसा रथ है, उसका कहीं भी कोई शत्रु नहीं होता जिस पर उसे विजय प्राप्त करनी पड़े। हे मित्र, सुनो, एक सच्चा वीर योद्धा वह है जिसके पास ऐसा सशक्त एवं सुदृढ़ धर्मरथ है जिससे वह इस संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली और अजेय शत्रु यानी जन्म और मृत्यु को हरा सकता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना।
दान पर सुबुधि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो बीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। श्री राम के ज्ञानप्रद उत्तर से संतुष्ट होकर विभीषण के मन के सभी संशय दूर हो गए। श्री राम के प्रति बारंबार अपना प्रेम प्रकट करते हुए उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम को शीश नवाया। तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि हम केवल धर्मरथ यानी धर्मपरायणता के रथ पर सवार होकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह रथ कोई बाहरी नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर है। गांधी जी लिखते हैं, श्री राम की सहायता से हमें अपने भीतर स्थित 10 सिरों वाले रावण रूपी मनोविकारों पर विजय प्राप्त करनी है। यदि हम श्री राम में आस्था रखते हैं और उनकी दया के आगे स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तो जीत अवश्य हमारी होगी। विजय अंततः श्री राम और रावण का मुकाबला होता है, और कोई भी कल्पना कर सकता है कि श्री राम की विजय सुनिश्चित है। फिर भी सीता को जब युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह चिंतित हो जाती हैं कि शायद श्री राम युद्ध न जीत पाएं। शीघ्र ही विरोधी सेनाओं में एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही पक्ष अपने अपने सेनापति की विजय के लिए ऊंचे स्वर में जय जयकार कर रहे थे। अपनी 20 भुजाओं में 10 बाण पकड़े हुए क्रोधित रावण आगे बढ़ा और वानर सेना पर विनाश और मृत्यु बरसाने लगा। वानर सेना ने बहुत कुशलतापूर्वक उस हमले का प्रतिरोध किया और चट्टानों, वृक्षों के तनों और पत्थरों द्वारा जवाबी हमला किया, परंतु उनके द्वारा रावण पर फेंकी गई चट्टानें उसके शक्तिशाली शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाती थीं। वानर सेना को संकट में देखकर लक्ष्मण रावण से मुकाबला करने लगे और उस पर नुकीले बाणों की बौछार कर दी। रावण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, परंतु शीघ्र ही उसकी चेतना लौट आई और उसने एक अद्वितीय शक्तिशाली अस्त्र से लक्ष्मण पर वार किया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़े। तब हनुमान आगे आए, परंतु रावण ने उन पर भी वार किया और वह अपने घुटनों के बल बैठ गए। स्वयं को तेजी से संभालते हुए हनुमान ने लक्ष्मण को उठाया और उन्हें श्रीराम के पास ले गए। श्रीराम के आरोग्यकारी स्पर्श और उनके उत्साहवर्धक वचनों को सुनकर लक्ष्मण शीघ्र ही उठ खड़े हुए और पहले से अधिक जोश के साथ युद्ध स्थल पर लौट आए। दिन समाप्त होने तक तीनों योद्धा बारी बारी से रण में जीत और हार प्राप्त कर चुके थे, परंतु किसी भी पक्ष ने महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी। अगले ही दिन रावण ने अपनी सेना को पुनः युद्ध के नगाड़े बजाने का आदेश दिया। आकाश से इस युद्ध को देख रहे देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, रावण ने हम पर दारुण अत्याचार किए हैं। हे प्रभु, हम विनती करते हैं कि सीता असहनीय कष्ट उठा रही हैं। रावण के साथ अब और अधिक खेल मत कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए। तब रघुकुल के वीर शिरोमणि उठ खड़े हुए और अपने बाणों को व्यवस्थित किया। उन्होंने अपनी जटाओं को जूड़े में बांधा, जिसमें बीच बीच में सुंदर पुष्प सुशोभित हो रहे थे। सुंदर लाल नेत्र और मेघ के समान श्यामल शरीर वाली उनकी छवि संपूर्ण जगत के नेत्रों को आनंद विभोर कर रही थी। जब उन्होंने अपने तरकश को कस लिया और अजय शारंग धनुष हाथ में लिया, तो संपूर्ण ब्रह्मांड थरथराने लगा। ध्यान दें कि भगवान विष्णु का धनुष अब मुनि परशुराम जी के पास था, जो विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम ने वह धनुष सीता स्वयंवर के समय श्रीराम को भेंट कर दिया था और श्रीराम ने जीवन पर्यंत उसका प्रयोग किया। राक्षसों की विशाल सेना वहां पहुंच गई और भीषण युद्ध होने लगा।
अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा रावण ने रीछों और वानरों को भयभीत करने हेतु अनगिनत श्रीराम और लक्ष्मण का भ्रम पैदा कर दिया, जबकि श्रीराम रावण द्वारा रचे गए मायाजाल को समझ गए, परंतु वानर इस मायाजाल से जड़वत हो गए। अपनी सेना को विस्मित देखकर श्रीराम ने रावण द्वारा रचित माया को एक ही बाण से नष्ट कर दिया, जिससे वानर सेना प्रसन्न हो गई। तब श्रीराम ने उनसे कहा, तुम सब योद्धा बहुत थक गए हो, अब तुम रावण के साथ मेरा युद्ध देखो। जब देवताओं ने देखा कि श्रीराम के पास कोई रथ नहीं है, तब देवताओं के राजा इंद्र ने श्रीराम के लिए अपना रथ भेज दिया। जैसे ही श्रीराम उस रथ पर सवार होकर आगे बढ़े तो रावण क्रोधित हो गया और ऊंचे स्वर में अहंकार से भरकर बोला, ए तपस्वी सुनो, मेरा नाम रावण है और सारा संसार मेरा यश जानता है। मैं उन योद्धाओं के समान नहीं हूं जिनसे तुम युद्ध में जीत चुके हो। कई लोगों के शासक मेरे कारागार में बंदी बने हुए हैं। तुमने खर, दूषण, विराध, बाली, कुंभकर्ण और मेघनाद का वध कर डाला। मैं निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि आज तुम्हारा सामना मुझसे हुआ है। यह जानते हुए कि रावण की मृत्यु निश्चित है, श्रीराम मुस्कुराए और अपनी सहमति प्रकट करते हुए उससे कहा, जो कुछ भी तुम अपने यश के विषय में बोल रहे हो वह सत्य है, परंतु शब्दों के साथ खेलना बंद करो और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो। झूठा गर्व दिखाकर अपनी प्रतिष्ठा नष्ट मत करो। क्षमा करना, परंतु एक प्रसिद्ध उक्ति है, इसे सुनो। इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वे जो गुलाब के पौधे के समान होते हैं, दूसरे वे जो आम के वृक्ष की भांति होते हैं, और तीसरे वे जो कटहल के वृक्ष के सदृश होते हैं। जो गुलाब के पौधे की भांति होते हैं उनमें केवल फूल उगते हैं, जो आम के वृक्ष की भांति होते हैं उनमें फल और फूल दोनों लगते हैं, जबकि जो कटहल के वृक्ष के समान होते हैं उनमें केवल फल लगते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग केवल बातें करते हैं, कुछ बातों के साथ साथ कर्म भी करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल कर्म करते हैं, लेकिन उनके बारे में औरों से कुछ नहीं कहते। श्रीराम के वचन सुनकर रावण हंस पड़ा और उसने उत्तर देते हुए कहा, तो क्या अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? तुम तब भयभीत नहीं थे जब तुमने मेरा विरोध करने का निश्चय किया था, परंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें अचानक ही अपना जीवन प्रिय लगने लगा और तुम्हें मुझसे भय लग रहा है। तब रावण ने बड़े वेग से बाण, भाले, चक्र और त्रिशूल फेंकने आरंभ कर दिए, परंतु प्रभु ने सभी अस्त्रों का बहुत सहजता से सामना किया। परंतु जब रावण ने श्रीराम के सारथी पर निशाना साधकर सैकड़ों बाणों की बौछार कर दी और वह बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ा, तब प्रभु ने अपने धनुष पर अति भयंकर टंकार करते हुए बड़े वेग से बाण चलाने शुरू कर दिए। उस गर्जनापूर्ण ध्वनि को सुनकर मंदोदरी का हृदय, समुद्र और पर्वत भी कांप उठे। श्रीराम के बाण पंख लगे सर्पों की भांति थे और उन्होंने रावण के सारथी, घोड़े, रथ, ध्वज और पताका को धरती पर गिरा दिया। परंतु जब भी बाण रावण के सिर और भुजाओं को काट गिराते, वे पुनः उत्पन्न हो जाते थे। अचानक ही रावण की दृष्टि विभीषण पर पड़ी और उसने क्रोधवश एक प्रचंड शक्ति से उस पर प्रहार किया। शक्ति को तेजी से विभीषण की ओर आते देखकर श्रीराम शरणागत की रक्षा करने के अपने वचन को स्मरण करके स्वयं ही विभीषण के आगे खड़े हो गए। वह शक्ति श्रीराम को आ लगी और वे कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गए। इसी दौरान क्रोधित विभीषण ने रावण की छाती पर अपनी गदा से वार किए। रावण धरती पर गिर पड़ा, परंतु शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और दोनों भाइयों के बीच भीषण युद्ध होने लगा। यह दृश्य देखकर शिवजी ने कहा, इससे पहले विभीषण ने कभी रावण की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा होगा, परंतु अब क्योंकि वह श्रीराम की शक्ति से सुसज्जित है, इसलिए वह रावण से इस प्रकार युद्ध कर रहा है
मानो वह स्वयं काल हो। श्री राम ने पुनः रावण पर बाणों की बौछार कर दी, परंतु यह प्रयास निष्फल रहा। तब जांबवान ने रावण की छाती पर बलपूर्वक लात मारी। इस वार को रावण झेल नहीं पाया और धरती पर गिरकर बेसुध हो गया। तब तक सूर्यास्त हो गया था। रावण के सारथी ने शीघ्रता से रावण को उठाकर रथ में डाला और रणभूमि से भाग निकला। अशोक वाटिका में, जहां सीता कारावास में अपने दिन बिता रही थीं, त्रिजटा नामक राक्षसी वहां उन्हें युद्ध से संबंधित प्रतिदिन की जानकारी लाकर देती थी। जब सीता ने सुना कि रावण के वध के सभी प्रयास विफल हो रहे थे और उसकी भुजाएं और सिर कटने के बाद पुनः उत्पन्न हो रहे थे, तो वह चिंतित हो उठी। त्रिजटा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि जैसे ही कोई बाण रावण के हृदय को बेध देगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। त्रिजटा ने कहा कि श्रीराम जानबूझकर रावण के हृदय पर निशाना नहीं साध रहे, क्योंकि वह जानते थे कि वहां हर समय ही सीता की छवि विद्यमान थी। चूंकि रावण के हृदय में सीता की छवि थी और सीता के हृदय में प्रभु राम की छवि बसी हुई थी, जिनमें कई ब्रह्मांड समाये हुए थे, इसलिए रावण के हृदय को बेधने का परिणाम संपूर्ण विनाश था। त्रिजटा ने बताया कि श्रीराम इसीलिए जानबूझकर रावण का वध करने में विलंब कर रहे हैं। वे उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उनके बारंबार आक्रमण से रावण इतना उत्तेजित हो जाएगा कि उसका ध्यान सीता से हट जाए, और तब श्रीराम उसी क्षण उसका वध कर देंगे। अगले दिन प्रातः भीषण युद्ध जारी रहा। श्रीराम बहुत क्रूरता से अपने बाण चलाते रहे, परंतु जैसे ही रावण की भुजाएं और सिर कटकर गिरते, वे पुनः जुड़ जाते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार रावण के सिर कटने के बाद पुनः बढ़ रहे थे, उसी प्रकार हर लाभ प्राप्ति के साथ तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। आत्मा को मुक्त कराने के हमारे संघर्ष में सबसे बड़ी रुकावट अहम भाव और इंद्रिय सुख हैं। जितनी बार हम इन विषय विकारों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, उनके स्थान पर दोगुनी ताकत से नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। परमात्मा के लिए आत्मा को एक क्षण में ही मुक्त करना बहुत आसान है, परंतु वह नहीं चाहते कि आत्मा को कोई पीड़ा हो। इसलिए वह विभिन्न उपायों द्वारा आत्मा को संसार, इंद्रियों और अहम भाव से विरक्त करने का बार बार प्रयास करते हैं, ताकि उसे वास्तविक सत्य का बोध करवा सकें। जिस क्षण आत्मा पर मन और अहम भाव की पकड़ ढीली हो जाती है, परमात्मा उसी क्षण अहम भाव का नाश करके आत्मा को मुक्त कर देते हैं। अंत में प्रभु ने, जिनकी इच्छा मात्र से ही स्वयं काल की भी मृत्यु हो जाती है, विभीषण की ओर देखा, जैसे कि वह उसकी निष्ठा की परीक्षा ले रहे हों। संकेत पाते ही विभीषण श्री राम के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि रावण के नाभि कुंड में अमृत छिपा हुआ है, जिसके कारण उसकी भुजाएं और सिर कटने के बाद पुनः उत्पन्न हो रहे थे। यह सुनकर श्री राम ने अपने तरकश से शक्तिशाली बाण चुने, धनुष की कमान को अपने कान तक खींचा और एक साथ 31 बाण चलाए, जो मृत्यु के सर्पों की भांति रावण की ओर बढ़े। एक बाण रावण की नाभि में जा लगा, जिसने नाभि में स्थित समस्त अमृत को सुखा दिया। 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को धड़ से अलग कर दिया और शेष 20 बाणों ने उसकी 20 भुजाओं को काट डाला। श्री राम ने एक और बाण चलाया, जिससे रावण का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया और जिनके गिरने पर पूरी पृथ्वी कांप उठी। मरते हुए भी रावण जोर से चिल्ला रहा था, राम कहां है? मैं उसे ललकार कर युद्ध में उसका वध कर दूंगा। रावण के कटे हुए सिर और भुजाओं को रानी मंदोदरी के पास पहुंचाकर फिर वही बाण श्री राम के तरकश में वापस लौट आए। रावण की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली और देवताओं ने देखा कि एक दीप्तिमान प्रकाश की भांति श्री राम की ओर बढ़ी और उनके मुख में समा गई। शिव, ब्रह्मा और सभी देवता
यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सर्वसमर्थ, दया के सागर प्रभु की महिमा और जय जयकार की ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा। देवतागण और ऋषि मुनि आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा से वहां एकत्रित सभी देवताओं के भय को दूर कर दिया, जबकि वानर और भालू प्रसन्नता से झूमने लगे। स्वामी तपस्यानंद जी कहते हैं, सभी देवताओं ने देखा कि कैसे रावण के शरीर से सूर्य की भांति चमकता हुआ एक प्रकाश पुंज निकला और श्रीराम में समा गया। देवता कहने लगे, देखो, यह भी सबके सामने श्रीराम में जाकर समा गया है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए उन देवताओं से कहा, यद्यपि कोई व्यक्ति पापी है, कुटिल है, दूसरों की धन संपत्ति और नारी पर बुरी दृष्टि रखता है, फिर भी यदि वह प्रेम या भय के कारण ही श्री राम के नाम का स्मरण करता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वह कई जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। युद्ध का परिणाम। श्री राम के हाथों रावण का वध निश्चित रूप से बुराई पर अच्छाई की विजय है, परंतु तुलसीदास जी इस अवसर द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इस युद्ध काल में देवताओं को भी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलीं और उन्हीं के दृष्टिकोण से तुलसीदास जी हमें दर्शाते हैं कि अंततः केवल वह सर्वोच्च प्रभु ही परिपूर्ण है और इस सृष्टि में अन्य सभी को उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु स्वयं को ढालना होगा। जब मंदोदरी ने रावण के कटे हुए सिरों को अपने समक्ष पड़े देखा तो वह मूर्छित हो गई। बड़े दुखी हृदय से रावण के अतीत गौरव को स्मरण करते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके बल के समक्ष पृथ्वी भी डगमगा जाती थी। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी आपके तेज के आगे कांतिहीन थे, परंतु आज आपका शरीर धूल से भरा हुआ भूमि पर निष्प्राण पड़ा है। किसी भी देवता में इतना साहस नहीं था कि वह युद्ध में आपका सामना कर सके। हे नाथ, आपने अपने बल से काल के साथ साथ यम पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु अफसोस, अब आप एक अनाथ की भांति यहां पड़े हैं। समस्त संसार आपकी महानता के विषय में जानता था और आपके पुत्रों और परिजनों में भी अवर्णनीय शक्ति थी, परंतु श्री राम से आपकी शत्रुता के कारण आज आपका शोक मनाने के लिए आपके कुल का एक भी सदस्य जीवित नहीं है। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि आपके अधीन थी। अब सियार आपके सिरों और भुजाओं का भक्षण कर रहे हैं। जो श्रीराम का विरोध करते हैं उनकी ऐसी नियति अनुचित नहीं है। काल के वशीभूत होकर आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। आपने सकल सृष्टि के स्वामी को एक साधारण मनुष्य समझा। आपने उस करुणामय श्रीराम की भक्ति करने से इनकार कर दिया जिन्हें शिव, ब्रह्मा और अन्य देवतागण भी पूजते हैं। जन्म से ही दूसरों को कष्ट देने में आपको सुख मिलता था और अब तक तो आपके पापों का घड़ा पूर्ण रूप से भर चुका होगा। मैं उस निर्विकार ब्रह्म श्रीराम को नमन करती हूं, जिन्होंने आपके बुरे कर्मों के बावजूद आपको स्वयं में समा लिया है। मैं श्रीराम को प्रणाम करती हूं, जो स्वयं परम ब्रह्म हैं और जिन्होंने आपको परम गति प्रदान की है, जिसे प्राप्त करना योगियों के लिए भी कठिन है। विभीषण ने जब रावण की यह दशा देखी और स्त्रियों का विलाप सुना तो वह बहुत दुखी हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण को उन्हें सांत्वना देने के लिए भेजा। फिर श्री राम ने बहुत सहानुभूति के साथ विभीषण से रावण की इच्छानुसार उसका अंतिम संस्कार करने को कहा। श्री राम ने लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना के सेनापतियों को बुलवाया और उन्हें विभीषण का विधिवत राज्याभिषेक करने का प्रबंध करने को कहा। श्री राम ने कहा कि वह स्वयं भी राजमहल में जाकर राज्याभिषेक के साक्षी होना चाहते थे, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वह 14 वर्षों तक किसी भी नगर में प्रवेश न करने के लिए अभी भी वचनबद्ध थे। अंततः
विभीषण का विधिवत राज्याभिषेक हो गया और सभी वानरों ने उनका सादर अभिवादन किया। सीता का श्रीराम के पास लौटना। तब श्रीराम ने सब वानरों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके पराक्रम के द्वारा ही शत्रुओं की पराजय संभव हो सकी और विभीषण लंका का शासक बना। उनका यश कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। श्रीराम ने हनुमान को बुलवाया और उनसे कहा, लंका जाओ और जो कुछ भी यहां घटित हुआ सीता को उससे अवगत कराओ और मुझे उसकी कुशलता का समाचार लाकर दो। हनुमान शीघ्रतापूर्वक अशोक वाटिका की ओर चल दिए। मार्ग में उनकी भेंट कई राक्षसों से हुई, जिन्होंने दौड़कर उनका अभिवादन किया और उनका हर संभव सम्मान किया। जब वे अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने सीता को दूर से ही प्रणाम किया। सीता पहचान गईं कि वह श्रीराम के विशेष दूत हैं और उनसे पूछा, हे पुत्र, मेरे दयालु स्वामी सकुशल तो हैं? उनके छोटे भ्राता और वानर सेना कैसी है? हनुमान ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे माता, कौशल नरेश सकुशल हैं। उन्होंने युद्ध में दशानन पर विजय प्राप्त कर ली है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। जब सीता ने ये वचन सुने तो वह आनंद से भर गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और भावावेश में वह बार बार हनुमान से कहने लगीं, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूं? तीनों लोकों में मुझे कुछ भी इतना प्रिय नहीं है जितना कि यह संदेश जो तुम मेरे लिए लाए हो। हनुमान ने उत्तर देते हुए कहा, हे माता, अब जब श्रीराम विजयी हो गए हैं और शत्रु पूर्ण रूप से पराजित हो गए हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुझे संपूर्ण जगत का आधिपत्य प्राप्त हो गया है। सीता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र हनुमान, तुम्हारे हृदय में सभी सद्गुणों का वास हो। कौशल नरेश राम और लक्ष्मण की कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहे। हे पुत्र, अब यह प्रबंध करो जिससे कि मैं स्वयं अपने नेत्रों से अपने श्याम वर्ण सुकोमल प्रभु के दर्शन कर सकूं। सीता ने राजमहल की सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था और केवल श्रीराम का साथ पाने के लिए वन के कठोर जीवन को अपना लिया था। लेकिन क्योंकि उन्होंने रावण पर भरोसा किया था, जो उनके पास एक साधु का वेश धरकर आया था, इसलिए उन्हें बहुत अधिक कष्ट उठाने पड़े। इसी प्रकार अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों पर भरोसा करते हैं और वे हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। जितना अधिक हमारा विश्वास होता है, उसके टूटने पर हमारा दुख और पीड़ा भी उतनी ही तीव्र होती है। केवल परमात्मा ही है जो कभी हमारा विश्वास नहीं तोड़ता। वह हमेशा हमारे अंग संग रहता है और जरूरत के समय हमारी सहायता करता है। हनुमान श्री राम के पास वापस लौट आए और उन्हें सीता के कुशल मंगल होने का समाचार सुनाया। श्री राम ने विभीषण और अंगद को हनुमान के साथ जाने और सीता को सम्मानपूर्वक अशोक वाटिका से लाने को कहा। विभीषण ने सभी राक्षसियों को निर्देश दिया कि वे बहुत प्रेमपूर्वक सीता की सेवा करें। राक्षसियों ने सीता को स्नान करवाया और अति सुंदर आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। उनके लिए एक बहुत सुंदर सुसज्जित पालकी लाई गई। अपने हृदय में सभी सुखों के धाम अपने प्रियतम श्रीराम का स्मरण करते हुए सीता प्रसन्नतापूर्वक पालकी में बैठ गईं। पहरेदारों ने पालकी को उठा लिया और हाथों में छड़ी लिए कुछ पहरेदार पालकी के दोनों ओर चल रहे थे। उनके साथ अंगद, हनुमान और अन्य लोग भी थे। सीता की एक झलक पाने के लिए भालू और वानर आगे आ रहे थे, परंतु पहरेदार उन्हें पीछे हटा रहे थे। यह देखकर श्रीराम ने विभीषण से कहा, कृपया सीता को पैदल ही लेकर आओ, जिससे कि सभी भालू और वानर भी उसी प्रकार उनके दर्शन कर सकें जिस प्रकार वे अपनी माता के करते हैं। प्रभु की इस अनुकंपा पर भालू और वानर अति प्रसन्न हो उठे और स्वर्ग से देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। रावण द्वारा सीता के अपहरण से पूर्व श्रीराम ने सीता को अग्निदेव के संरक्षण में उनके सुपुर्द कर दिया था। ध्यान दें कि जैसा अरण्यकांड में सुनाया गया है, श्रीराम जानते थे कि सीता खतरे में है, इसलिए
उनकी सुरक्षा हेतु उन्होंने उसे अग्नि में प्रवेश करके उस समय तक अग्निदेव के पास रहने को कहा जब तक वह राक्षसों से युद्ध करने में व्यस्त होंगे। सीता ने उनके आदेश का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश किया था और अग्नि में से उनकी प्रतिछाया प्रकट हो गई थी। सबके अंतर्मन के साक्षी श्रीराम अब इस प्रक्रिया को उलटकर फिर से सीता को अग्निदेव के संरक्षण से वापस लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। यह सुनते ही राक्षसियां व्याकुल हो उठीं और विलाप करने लगीं। लेकिन सदैव आज्ञाकारी और हर प्रकार से पवित्र सीता ने तुरंत कहा, लक्ष्मण, कृपया इस पवित्र धर्माचरण को संपन्न करने में मेरी सहायता करो और शीघ्रता से अग्नि प्रज्वलित करने का प्रबंध करो। लक्ष्मण की आंखों में अश्रु भर आए, परंतु वह चुपचाप अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां एकत्रित करने लगे। सीता ने देखा कि अग्नि प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, परंतु फिर भी वह भयभीत नहीं थी। वह उसमें प्रवेश कर गईं और उन्हें अग्नि शीतल चंदन के लेप जैसी प्रतीत हुई। उनकी प्रतिछाया लुप्त हो गई और अग्निदेव प्रकट हो गए। उन्होंने सीता का वास्तविक स्वरूप श्रीराम को लौटा दिया। श्रीराम की इस रहस्यमयी लीला को कोई भी नहीं समझ सका। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिद्ध ऋषि मुनि भी मनुष्य रूप में अवतरित प्रभु की लीलाओं को समझ नहीं पाते। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, श्रीराम को समझने के लिए सीता बनना पड़ेगा। श्रीराम के सुंदर नाम का जाप किए बिना वह एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकती थीं। परम तत्व को पाने के लिए उसके प्रेम में पागल होना पड़ता है। श्रीराम के समीप खड़ी अति सुंदर सीता कोमल नीले कमल के पास एक स्वर्ण कमल की खिलती हुई कली की भांति सुशोभित हो रही थीं। यह मनोहर दृश्य कल्पना से परे था। यह भव्य दृश्य देखकर देवतागण आनंदित हो उठे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में दिव्य संगीत बजने लगा। गंधर्व किन्नर गाने और नाचने लगे, जबकि नीचे पृथ्वी पर वानर और भालू प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम की अनंत महिमा का गान करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। देवगण श्रीराम की अर्चना करते हैं। इस समय को उपयुक्त अवसर जानकर देवताओं का एक समूह श्रीराम के पास आया और वे उनके प्रति पूर्ण भक्ति भाव के साथ प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपकी सदैव हम पर कृपा बनी रही है। हम आश्चर्यचकित हैं कि आपने अपवित्र और अधम रावण को भी अपने परम धाम में स्थान दे दिया, जो काम, लोभ और अहंकार जैसे विकारों में लिप्त था। हम देवता हर प्रकार से आपकी कृपा पाने के योग्य हैं, परंतु अपने स्वार्थ और सुखों में मग्न होकर हम आपकी भक्ति करना ही भूल गए हैं, और यही कारण है कि हम सदैव इस जन्म मरण के भवसागर में गोते खाते रहते हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें इस चक्र से मुक्ति प्रदान कीजिए। प्रेम भक्ति से ओतप्रोत हुए ब्रह्मा जी ने प्रभु से विनती की, हे राम, आपकी जय हो। आप पृथ्वी को भार मुक्त करने और अपने भक्तों के दोषों का निवारण करने हेतु आए हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से भिन्न नहीं है, फिर भी वह उनसे पृथक है, वेदों के अनुसार ठीक उसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा भी संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, परंतु फिर भी सृष्टि से अलग उसका एक अस्तित्व है। सौभाग्यशाली हैं ये वानर जो भक्ति भाव से आपके सुंदर मुख को निहार रहे हैं, परंतु हमारा अमरत्व निंदा के योग्य है, क्योंकि लोक कार्यों में लिप्त होकर हम आपकी भक्ति करना ही पूर्ण रूप से भूल गए हैं। हे दीनदयालु, मेरे मन को द्वैत के विचारों से मुक्त कर दीजिए, जो मुझे इस अद्भुत जगत से आपको पृथक देखने पर बाध्य करते हैं और मुझे गलत कार्य करने के लिए बहकाते हैं। मैं दुखदायी चीजों को सुखदायी मानकर उनके भोगों में लीन आनंदपूर्वक विचरता हूं। हे सम्राटों के सम्राट, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति प्रगाढ़
और सदैव कायम रहने वाली प्रेम भक्ति का वरदान दीजिए, जो समस्त संसार के लिए आनंद और परम सुख का अनवरत स्रोत है। उसी समय राजा दशरथ आकाश से नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनकी आंखें प्रेमाश्रु से भर आईं। श्री राम और लक्ष्मण दोनों उठ खड़े हुए और उनको नतमस्तक प्रणाम किया। राजा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। श्री राम ने कहा, पिताजी, यह आपके पुण्यों का परिणाम है कि मैंने अजेय राक्षस राजा रावण पर विजय पाई है। ये वचन सुनकर श्री राम के प्रति दशरथ का प्रेम और अधिक बढ़ गया और वह उन्हें अश्रुपूर्ण नेत्रों से निहारने लगे। दशरथ का अपने प्रति ऐसा प्रेम देखकर श्री राम ने उन्हें दृढ़ ज्ञान दिया। दशरथ ने बारंबार श्री राम को प्रणाम किया और दिव्य धाम के लिए प्रस्थान किया। इस दृश्य का वर्णन करते हुए शिवजी ने पार्वती को समझाया कि पहले दशरथ को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि श्री राम के प्रति उनकी भक्ति में द्वैत भाव था। वे श्री राम को पूर्ण ब्रह्म के रूप में नहीं, बल्कि अपने पुत्र के रूप में प्रेम करते थे। दशरथ का श्री राम के प्रति प्रेम एक पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम था। वह श्री राम के भौतिक स्वरूप के प्रति आसक्त थे और अपने अस्तित्व को अलग समझते हुए उनसे प्रेम करते थे। जो परमात्मा के भौतिक नश्वर स्वरूप से प्रेम करते हैं, वे स्वयं को सीमित कर लेते हैं। उन्हें दिव्य मंडलों की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु मुक्ति प्राप्त नहीं होती। संत महात्मा, वेद, पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि किसी के लिए भी मुक्ति प्राप्त करना अति दुर्लभ है, क्योंकि माया के जाल से बच निकलना बहुत कठिन है। फिर इंद्र श्री राम की स्तुति करने लगे। दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाले श्री राम की जय हो। अधम और दुष्ट पापी रावण को उसके दुष्कर्मों का फल प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, मैं तो अहंकार से भरा था और यह मानता था कि मेरे समान और कोई नहीं है, परंतु आपके चरण कमलों के दर्शन करने के बाद मेरे दुखदायी अहंकार का नाश हो गया है। कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद निराकार कहकर उनकी स्तुति करते हैं, परंतु मुझे तो आपका श्री राम के रूप में यह सर्वोच्च सगुण रूप ही प्रिय है। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति का दान दीजिए। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालें और आज्ञा दें कि मैं क्या सेवा करूं। श्री राम ने इंद्र को आदेश देते हुए कहा, हे देवराज, सुनो। वानरों और भालुओं ने मेरी सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए हैं और उनके शरीर धरती पर पड़े हैं। इन सबको जीवित कर दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के ये वचन केवल ज्ञानी मुनिजन ही समझ सकते हैं। प्रभु स्वयं ही तीनों लोकों का नाश करने और उन्हें पुनः जीवित करने में सक्षम हैं, परंतु यहां उनका उद्देश्य केवल इंद्र को सम्मान देना था। अमृत की वर्षा से सभी भालुओं और वानरों में जीवन का संचार हो गया। हालांकि भालुओं और वानरों के साथ साथ राक्षसों पर भी अमृत वर्षा हुई, परंतु केवल भालू और वानर ही पुनः जीवित हुए। इसका कारण यह था कि अपनी मृत्यु के समय राक्षसों का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो गया था, क्योंकि उनका ध्यान पूर्ण रूप से श्री राम पर ही केंद्रित था। इसलिए उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई और वे जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो गए। वानर और रीछ यानी भालू देवताओं के अंश थे और इसलिए प्रभु की इच्छा द्वारा उन्हें पुनः जीवित किया गया। ध्यान दें कि हमने बालकांड में सुना है कि वानर देवताओं के अवतार थे, जिन्हें पृथ्वी पर परमपिता परमात्मा के कार्य में उनकी सहायता करने के लिए भेजा गया था। इसलिए अपना लक्ष्य पूरा करने हेतु वे पृथ्वी पर ही रहे। जब इंद्र और अन्य देवगण वापस लौट गए तो सुअवसर जानकर शिव जी वहां आए। दोनों हाथ जोड़कर अत्यधिक भक्ति के साथ आंखों में अश्रु लिए प्रेम पूर्वक उन्होंने विनती करते हुए कहा, हे प्रभु राम, मेरी रक्षा करो। आप वह प्रचंड पवन हैं जो अज्ञानता के घने और विशाल बादलों को उड़ा ले जाती है। आप वह अग्नि हैं
जो संशय रूपी वनों को जला देती है। आप दोपहर का वह धधकता सूर्य हैं जो माया के घोर अंधकार को दूर कर देता है। आप वह सिंह हैं जो भक्तों के मन में बसने वाले काम, क्रोध और अहंकार रूपी हाथियों का विनाश कर देते हैं। आप वह बर्फ हैं जो विषय विकारों रूपी कमल को कोहमला देती है। आप इतने दयालु हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे मेरे भय से मुक्त कर दीजिए और इस भयावह तूफानी भव सागर से पार कीजिए। जब सभी देवगण वहां से चले गए, तब विभीषण ने श्री राम को नमन करते हुए विनती की, हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके अपने इस सेवक के निवास पर पधार कर उसे पवित्र करें। वहां चलकर स्नान कीजिए और युद्ध की सारी थकावट को दूर कीजिए। राजसी खजाने, महलों और संपत्ति का निरीक्षण करके आप अपनी इच्छानुसार जो कुछ भी वानरों को देना चाहते हैं उन्हें दे दीजिए। हे स्वामी, मुझे हर प्रकार से अपना बना लीजिए और अपने साथ ही अयोध्या ले चलिए। विभीषण का विनम्र अनुनय सुनकर कृपानिधान श्रीराम की आंखों में आंसू भर आए और वह बोले, भ्राता, यह सत्य है कि तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा गृह और जो भी तुम्हारे पास है सब मेरा है, परंतु जब मैं भरत की दशा के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक एक क्षण एक युग के समान प्रतीत होता है। दुर्बल काया लिए तपस्वी के वेश में वह निरंतर मेरे नाम का जाप करता रहता है। यदि मैंने वापस लौटने में एक दिन का भी विलंब किया तो मैं अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। हे मित्र, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ प्रयास करो, जिससे कि मैं अति शीघ्र अयोध्या पहुंच जाऊं और अपने भाई से मिल सकूं। श्री राम ने आगे कहा, तुम अपने हृदय में सदैव मेरे नाम का जाप करते रहो, फिर तुम मेरे उस धाम में पहुंच जाओगे जो कि संतों को प्राप्त होता है। सभी विदा लेते हैं। आनंदित विभीषण शीघ्रता से अपने महल में गए और अपने पुष्पक विमान में ढेरों हीरे, जवाहरात और वस्त्र आदि भरकर श्रीराम के पास ले आए। श्रीराम ने जब विमान में धन संपत्ति भरी हुई देखी तो वह मुस्कुराए और विभीषण से कहा कि वह विमान को आकाश में ले जाकर वहां से वस्त्र, रत्न, जवाहरात और मुद्राओं की वर्षा कर दें। विभीषण ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसे कहा गया था, और वानरों ने वे अनमोल रत्न उठा लिए जो उन्हें पसंद आए। रत्नों के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण कुछ वानर हथेली में उठाकर उलट पलट कर उनका निरीक्षण करने लगे और खाने योग्य वस्तु समझकर उसे मुंह में डाल लेते और फिर स्वादहीन जानकर उन्हें थूक देते थे। अन्य वानरों और भालुओं ने वस्त्र और आभूषण पहन लिए और प्रभु के समक्ष अपना प्रदर्शन करते हुए ऐसा हास्यप्रद दृश्य प्रस्तुत किया जिससे श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, देखो कैसे कृपा के सागर श्रीराम, जिनका ध्यान ऋषि मुनियों के लिए भी कठिन है और जिनका बखान वेद भी नहीं कर पाते और नेति नेति कहकर रह जाते हैं, वे इस समय वानरों के साथ विनोद कर रहे हैं। वे आगे कहते हैं, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी प्रभु राम अपने भक्तों पर वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसि निष्केवल प्रेम। श्री राम ने सभी वानरों पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हारे ही पराक्रम से मैं रावण का वध करने में और विभीषण का राज्याभिषेक करने में सफल हुआ। अब आप सब अपने अपने घर लौट जाएं। मेरे नाम का स्मरण करते रहना और किसी से भयभीत नहीं होना। प्रेम में बिह्वल हुए वानरों ने आदरपूर्वक दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आप जो भी कहते हैं वह सत्य है, फिर भी इसे सुनकर हम भ्रमित हो जाते हैं। हे प्रभु,
आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। यह जानते हुए भी कि हम कौन हैं, आपने हमें अपने दीन सेवक के रूप में अपनाया और हमें सुरक्षा प्रदान की। हे स्वामी, आपके वचन सुनकर हम लज्जित हो रहे हैं। क्या कभी मच्छरों का एक झुंड पक्षीराज की सहायता कर सकता है? वानर और भालू यह जानकर अत्यधिक भावुक हो गए कि श्रीराम अयोध्या के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और शीघ्र ही उन्हें श्रीराम से जुदा होना पड़ेगा। उनमें से कोई भी अपने घर लौटकर नहीं जाना चाहता था, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए, उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर, एक विनम्र प्रार्थना करते हुए, सुख, दुख और पीड़ा की मिली जुली भावनाएं हृदय में लिए वे प्रभु राम से विदाई लेते हैं। सुग्रीव, नील, जाम्बवान, नल, हनुमान, विभीषण और कुछ अन्य लोग वहीं रुक गए। वे कुछ भी नहीं कह पा रहे थे और मौन थे। अश्रुपूरित नेत्रों से बिना पलक झपकाए वे एकटक प्रेम पूर्वक प्रभु राम को निहार रहे थे। जब श्री राम ने उनका अतिशय प्रेम देखा तो उन्हें भी अपने साथ अयोध्या चलने की अनुमति दे दी। वे सब श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। जब विमान विभिन्न स्थानों के ऊपर से उड़ रहा था तो श्री राम ने सीता को वे सब स्थान दिखाए जहां जहां वे लक्ष्मण के साथ गए थे। श्री राम उन सभी आश्रमों में रुके जहां वे पहले जा चुके थे। श्री राम ने ऋषि मुनियों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विमान में उड़ते हुए श्री राम ने सीता को पवित्र यमुना और गंगा के दर्शन कराए। फिर उन्होंने हनुमान को आदेश दिया कि वह भेष बदलकर सीधे अयोध्या जाएं और भरत को सूचित करें कि हम सब सकुशल हैं और भरत की कुशलता का समाचार लाकर दें। श्री राम को प्रणाम करके हनुमान शीघ्र ही वहां से चल पड़े। फिर सब उस स्थान की ओर बढ़े जहां निषाद राज रहते थे। जब विमान नदी के समीप उतरा तो निषाद राज दौड़ते हुए आए और श्रीराम को दंडवत प्रणाम किया। श्रीराम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ने निम्न कुल के निषाद राज को बड़े प्रेम से ऐसे अपने हृदय से लगा लिया जैसे वह भरत को लगाते हैं। और मैं भी कैसा मंदबुद्धि हूं जो इस संसार में मग्न और आसक्त होकर ऐसे स्नेही और कृपालु प्रभु को भूल जाता हूं। हे मेरे मन, जरा विचार करके देख, मलिनताओं और पापों से भरे इस कलयुग में प्रभु राम के नाम के सिवाय और कोई सहारा और मुक्ति का साधन नहीं है।